क्या सच में शिनचैन को कोई छोटा बच्चा आवाज देता है? और आखिर मोटू पतलू की आवाज के पीछे किसका हाथ है? और जब तुम देखोगे कि डोरेमोन की मीठी आवाज के पीछे किसका हाथ है, तो भाइयों तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इन फेमस कार्टून के पीछे छिपी आवाज की सच्चाई को जानते हैं। और वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। तो नंबर 1 पर आते हैं शिनचैन। आपको भी लगता होगा कि शिनचैन की इस शरारती आवाज को कोई बच्चा डब करता होगा, तो मैं आपको बता दूं, शिनचैन की आवाज को डब करने वाला कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक लड़की है जिनका नाम है आकांक्षा शर्मा। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और शिनचैन के हर एक एपिसोड में यही शिनचैन को अपनी आवाज देती हैं। शायद अगर आप मेरी आवाज सुनो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। अरे वाह, इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला। पता है, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई। दोस्तों, अब आते हैं यारों के यार मोटू पतलू। क्या तुमने कभी सोचा आखिर मोटू पतलू की आवाज को कौन डब करता है? तो देखो, मोटू पतलू के एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि जॉन, चिंगम, घसीटाराम और डॉक्टर झटका, इन सभी को सिर्फ एक ही बंदा आवाज देता है जिसका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। जितने भी शोज आप देखते हो ना, जैसे मोटू पतलू, पर भैया खाली पेट दिमाग के बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। अब आप देखोगे कि आखिर डोरेमोन की मीठी आवाज के पीछे किसका हाथ है। तो देखो, डोरेमोन को जो अपनी आवाज देती हैं, उनका नाम है सोनल कौशल और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है द मोटर माउथ नाम से। दोस्तों, ज्यादातर डोरेमोन के एपिसोड में इन्होंने ही अपनी आवाज डब की है। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। अब अगर दोस्तों बात करें नोबिता के वॉइस डबिंग आर्टिस्ट की, तो उनका नाम है सिमरन कौर। हाँ दोस्तों, यही नोबिता को अपनी आवाज देती हैं। साथ ही हम देखेंगे जियान, सुनियो, डेकिसुगी और शिजुका के वॉइस डबिंग आर्टिस्ट। शिजुका ने मुझे अपने घर बुलाया है डोरेमोन, और मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अगर मेरा राइट हैंड जीतता है तो मैं होमवर्क करूँगा, और अगर लेफ्ट हैंड जीतता है तो मैं शिजुका के घर जाऊँगा। देखा तुमने, ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। अरे हाँ नोबिता, आज तो हैलोवीन है। हैलोवीन ये एक बहुत मजेदार त्योहार होता है। बच्चे मजेदार पोशाक पहनते हैं और लोग बदले में उन्हें चॉकलेट्स देते हैं। अरे वाह, मुझे हैलोवीन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। अरे नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। दोस्तों, छोटा भीम कार्टून तो आपने अपने बचपन में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर छोटे भीम की आवाज को हिंदी में कौन डब करता है? तो फिर से एक और बार नाम आता है सोनल कौशल का। हाँ दोस्तों, इन्होंने ही छोटे भीम को अपनी आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। दोस्तों, अब वो फेमस कार्टून कैरेक्टर आता है जो अपनी साइकिल और गैजेट्स के लिए जाना जाता है। तो चलो गैस करके कमेंट्स में बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं शिवा की ही बात कर रहा हूँ और इस कार्टून को आपने अपने बचपन के दिनों में जरूर देखा होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें शिवा के कैरेक्टर को आखिर हिंदी में कौन डब करता है, तो शिवा को जो अपनी आवाज देती है उनका नाम है मिडे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप में से कौन ही होगा जिसने अपने बचपन में ओगी कार्टून न देखा हो, और अगर देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून में कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ओगी के एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें सिर्फ एक ही बंदा आवाज देता है, जिनका नाम है संजय कैनी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ओगी बना है स्विमिंग का दीवाना। बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इनसे चुराता हूँ ख्वाब,
सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी आओ। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। शार्क तो बोखला गया रे बाबा। शारीरिक संतुलन भी हिल गया। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। झप्पी छोड़ो, कोने में लेके एक टप्पी देते। एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। जीत गई ऑगी और कॉकरोचों की टोली। सभी के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताली।